start recording. Assalamu alaikum. Hi guys. Welcome to my channel MJ Pro Trades. और आज है 28 अप्रैल। तो इस वक्त बाइंग की सिचुएशन बन रही है। मैं फ़ौरन इस वक्त पहले बाइंग लेता हूँ और 102 के हिसाब से हमने बोला था कि $35 पर आपने 0.02 की लेनी है और $70 पर आपने 0.04 की लेनी है, और जब 70 से $140 का आपका बैलेंस होगा तो आपने उसको 0.08 की। लेकिन अभी 70 के अराउंड डॉलर, तो हम इसको 0.04 की बाई की एक बिड ले लेते हैं, सेट कर लेते हैं इसको यहाँ पर। और लास्ट टाइम मैं वीडियो इसलिए नहीं बना सका कि जो है मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने कुछ ट्रेड्स बीच में ली थी, उनकी रिकॉर्ड नहीं कर सका और मेरा लास्ट बैलेंस ये है। इससे एक प्रीवियस वाली वीडियो मैं इसके साथ ही अपलोड करूँगा। कुछ वजूहत से मैं अपलोड नहीं कर सका, लेकिन ये है कि हमारा जो सफ़र है कि $35 से हमने तकरीबन $150 पर मंथ का टारगेट बनाना है, जो कि तकरीबन 12 महीने के बाद शुरू होंगे। बहुत सारे लोग जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे जानने वाले, उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो हैं वो बाकायदा प्रॉपर बताएं हमें कि ये कैसे कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये कैसे होता है। तो कुछ इसके तरीक़ेकार भी बताएं। देखिए, मुझे भी इतना ज़्यादा ग्राफ और इन चीज़ों की जो लैंग्वेज है वो नहीं पता, लेकिन फिर भी जो मुझे जितनी स्टडी है मैं उससे बेसिक आपको बता सकता हूँ। उसके सही अल्फाज या सही अदायगी में नहीं बता सकूँ तो बहुत सारे प्रोफेशनल लोग हैं और वो इस बात से एग्री करेंगे, इन्हें उसकी टर्म्स की सही वर्ड, सही उनकी जो टेक्निकल वर्ड हैं, जो लैंग्वेज है वो नहीं बता पा रहे। लेकिन मैं प्रॉफिट ले रहा हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना प्रॉफिट ले रहा हूँ, टारगेट बना रहा हूँ। अच्छा, मैंने अभी जो बाई की वेट लगाई है वो लगाई है तकरीबन 10:10 पे ओपन टाइम है, और मैंने 404 लॉट्स की लगाई है, जिसका टारगेट मैंने बोला कि हमें डेली 10 पिप्स का टारगेट लेना है। तो हम इस पर टारगेट पे यहाँ पर 10 पिप्स कर देंगे। देखिए ये यहाँ पर आ रहा है और इसको हमने 10 पिप्स पर क्लोज़ करना है। और इसी तरीके से हमने इसका स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ इस लाइन पे हम लगा देते हैं, जो कि बन रहा है तकरीबन 1.13 13529 का इसकी वैल्यू पर बन रहा है। तो हम देखते हैं कि कितना बनता है, लेकिन यहाँ पर हमने 10 पिप्स पे ही हम लगा लेते हैं। मैं कहता हूँ कि 15 पिप्स लगा लें, थोड़ा रेशो बढ़ा दें, समटाइम मार्केट अच्छा रेशो दे देती है। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ से, तो $6 बना है, लेकिन मैं कहता हूँ कि यहाँ लगा लें और यहाँ पे यूँ लगा लें। अच्छा, अब होता क्या है कि हमें मार्केट के 2 तरीके के ट्रेंड होते हैं, जो मैं आपको शुरू में ही बताना चाह रहा था, और वो कुछ चीज़ें उर्दू टेक्स्ट के साथ हमें नहीं पता चल रही। ओके, अच्छा, अब हमारा यहाँ पे प्रॉफिट भी इंशाल्लाह साथ साथ हो जाएगा और हम कुछ चीज़ें इसमें बताते जाएँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख दूँ अपना चैनल का नाम MJ यस MJ। कुछ मेरे ऑफिस के लोग मुझे आवाज़ देते रहे हैं MJ Pro Trades। और आज की डेट है 28 अप्रैल 2005 और हमें ट्रेड लेनी है इस वक्त 0.04 की लॉट्स की फॉर 10 पिप्स प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट जो कि होगा $4 पर डे टारगेट हमारा। चलें, हम इसको क्लिक करते हैं, इसको थोड़ा सा हम बड़ा भी कर देते हैं। हमें लॉस भी होता है, सब चीज़ें भी होती हैं, वो भी मैनेज करना होता है हमें। ये हमारा चैनल का नाम आ गया पास हमें। अच्छा, अब मैं इसके साथ साथ आपको बताते चलूँ कि हमें किन चीज़ों को कैसे फॉलो करना पड़ता है।
अच्छा, इसके लिए मैं चाहूँगा कि हमारे ऑफिस के कुलीग हैं अरसलान, वो भी हमारे साथ आगे बैठे। मैं उनको कोई बड़ी टिप्स टेक्निक्स बताना चाहता हूँ। वो भी मुझसे पूछते हैं कि यार जुनैद भाई मुझे भी कुछ बताते हैं, मेरी भी अच्छी चीज़ें समझ में आ जाए। लेकिन इस वक्त वो ऑफिस में अपने सिस्टम की उटक पटक कर रहे हैं। तो अरसलान आप आएंगे? बहुत 2 मिनट की बात है जो मैं आपको समझा दूँ, सबकी भी समझ में आ रहा है, आप भी देख लें। चलें आप वीडियो में देख लेना। खैर हाँ, राइज नहीं है। अच्छा देखिए, मार्केट दो तरीके से बिहेव करती है। एक, या तो मार्केट का ट्रेंड होता है अप इस तरीके से। दूसरा आसान बड़ी टेक्निकल बात है, अगर तुम आओगे तो बहुत अच्छे हो जाएगा तुम्हें। और दूसरा ट्रेंड होता है हमारा डाउन इस तरीके से। तीसरा जो ट्रेंड होता है वो होता है पैरेलल इस तरीके से कि ऐसे वर्टिकली। अच्छा, इसी तरह मार्केट चलती है, उसको कोई इसके अलावा तीसरा ट्रेंड नहीं होता। अब इसके लिए हमें जज कैसे करना होता है, या तो मार्केट को हम इस तरीके से एरो बनाकर इस तरीके से मार्केट ट्रेवल करती है, और फिर बनाने के बाद मार्केट यूं करके ऐसे उतरती है, यूं यूं, और फिर पैरेलल चलती है। फिर जहां उसको जिस डायरेक्शन में बाहर निकल जाए उस डायरेक्शन में जाएगी। इसी तरीके से अगर यहाँ पे बनेगी तो इस तरह जाएगी, ऐसे करके मार्केट अपना ट्रेंड बनाएगी। तो खैर ये एक, अब इस तरह ट्रेंड बनाएगी तो हम इस तरीके से इसको ऐसे करेंगे। अब देखें, मैंने एग्जैक्ट, मुझे नहीं पता था कि ये एरो ऐसे ही चलेगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि एरो की पोजीशन मैंने किस तरह से जज की। होता यूँ है कि जब हम मार्केट का कोई ट्रेंड देखते हैं तो मार्केट की हम अप एंड डाउन को भी कैलकुलेट करते हैं इस जो बॉक्स मैंने बनाया है इस तरीके से। फॉर एग्जांपल, मैं इसके प्रीवियस वाले किसी, अभी हमारी ट्रेड ने 0.60 सेंट का प्रॉफिट में आ चुकी है, लेकिन मैं आपको ये जो मैंने चार्ट बनाया है इसकी इम्प्लीमेंट करके बता रहा हूँ। सेम मार्केट इसी तरीके से चलती है। अच्छा, यूरोयूएसडी का मैं क्यों करता हूँ? यूरोयूएसडी एक रिलायबल मैं कहता हूँ करेंसी है कि आपको अगर वो जिधर छोड़ती है वहाँ से आके आपको पिक भी करती है। तो हम इसको कैच करते हैं, कोई भी पकड़ लें। फॉर एग्जांपल हम ये वाला सिनेरियो लेते हैं। ये सिनेरियो ऐसा है कि हम सबसे पहले इसके ऊपर, अभी हमें फॉर एग्जांपल नहीं पता, लेकिन हम ये बताते हैं कि मार्केट का पिच यहाँ तक गई, हमने इसका आखिरी टारगेट यहाँ बनाया ऐसे, और उसके बाद मार्केट ने अपना एक ट्रेंड बनाया जो यहाँ से, जहाँ से टर्न कर जाए प्रॉपर तरीके से। अब इसके बाद कोई नीचे कैंडल नहीं बनी। ओके, 3-4 कैंडलें टच करने की कोशिश करती हैं बॉर्डर को, और ये बॉटम है, ये हम इसको हाई कर लेते हैं, हम इसकी लो। इस तरह मार्केट कुछ ना कोई हाई लो बनाता है। अब जब मार्केट यहाँ टच किया है इस तरीके से, तो इसका हाईएस्ट पोजीशन जब यहाँ से ऊपर होगा, बायर सेलर की कैंडल को क्रॉस करेंगे और उससे बड़ी कैंडल बनेगी, तो बायर का टारगेट जो है वो यहाँ होगा, या अगर इससे ऊपर कैंडल बनती तो यहाँ से यहाँ तक तो है ही कंफर्म, या इसके अराउंड होगा, या इन दोनों के सेंटर का हाफ होगा। ओके, तो मार्केट क्या करती है, अगर इसने आगे कुछ पुश करना होता तो वो इससे बाहर होकर एक कैंडल बनाती है और फिर यू थोड़ा पुश होती और फिर ऊपर जाती। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पर हमने हाई और लो रखा, और हम ये देखते हैं कि इन दोनों में से मार्केट ने किसको टच किया है। तो मार्केट ने यहाँ पर एक एरो हम यूँ बनाते हैं, यूँ टच करने के बाद यहाँ तक गई है, और उसके बाद देखें इसने इस कैंडल को, ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, जो मैंने नीचे कैंडल, जो बॉक्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये सेलर ने इसको क्रॉस करके बाहर की तरफ एक कैंडल बनाई है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, जब ये नीचे बना लेते हैं तो हम ये पीछे वाले बॉक्स को थोड़ा पीछे कर देते हैं। अब इसका सेकंड हाईएस्ट पोजीशन ये हो जाती है, क्योंकि इसने इस वाली लोएस्ट पोजीशन को क्रॉस कर दिया। तो मैं इसको यहाँ पर एक कंसिडर कर लेता हूँ कि अब ये हाई पोजीशन है, क्योंकि इसने इस वाली लोएस्ट कैंडल को क्रॉस कर दिया। अब जब ये यहाँ से पलटी तो इसका देखें टारगेट यहाँ तक होगा, और इसने ऐसे ही किया। उसके बाद जब इसने ये लोएस्ट पोजीशन बना ली और वो इससे क्रॉस करके ऊपर जाने लगी, तो मैंने इसको पीछे किया, और इसका इसी तरीके से मैंने कंट्रोल करके यहाँ पर मैंने इसका लोएस्ट कंसिडर कर लिया।
अब यहाँ पे मैंने इसको लॉइस कंसिडर कैसे किया कि भाई यही मार्केट का टर्नओवर है, क्योंकि आप यहाँ क्लियरली देखें कि यहाँ मार्केट ने जो है वो सेलर वाले कैंडल ने बायर की जो कैंडल है, अब ये कोई भी कलर आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ पे ना सेलर की जो कैंडल है, बायर की कैंडल, इसने इसको इससे बड़ी बनी है। तो इसका मतलब है कि बायर का रुझान अब मार्केट में ज़्यादा है और वो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। अब ये कहाँ तक लेके जा सकते हैं, तो हम लास्ट वाली जो हाईएस्ट पोजीशन थी टर्निंग की, ये टर्निंग पोजीशन है, तो इस वाली टर्निंग पोजीशन तक हमने पहले मार्क किया कि मार्केट यहाँ तक जा सकती है अगर इसने क्रॉस किया है। और दूसरा इसके बाद ये हो सकती है या तो मार्केट इन दोनों का हाफ लेगी, हाफ हम खुद ये कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पर ये इसका हाफ है तो मार्केट यहाँ से होकर यहीं से पलट जाएगी, लेकिन मार्केट ने इसको प्रॉपर यहाँ तक दिया है। वही वाली कंडीशन हम यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से यहाँ बनाती तो फिर मार्केट ऊपर जाती, लेकिन मार्केट ने यहाँ नहीं बनाया, मार्केट ने यहाँ तक लेके गई और यहाँ से हमने बाइंग पोजीशन लगाई और यहाँ से तकरीबन भी हमें, आप ये देखें कितने पिप्स का टारगेट बन रहा है, हमें टारगेट बन रहा है अगर हम यहाँ तक लेके जाएं तो ये है एक 1.1028 से लेकर, जबकि हमें डेली का 10 पिप्स लेना है। अगर हम 10 पिप्स रखें तो 1.02038 तक हमारा, यहाँ तक हमारे 10 पिप्स कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन इसने तकरीबन भी हम यहाँ से अगर इसके ऊपर ये रेशो लगाएं तो इसने तकरीबन 42% का हमें, यानी तकरीबन 40 पिप्स का प्रॉफिट यहाँ पे हमें दिया है। तो लेकिन हम इतने उसमें नहीं जाएंगे, हम यहाँ से कंसीडर करते हुए अपने 10 पिप्स लेंगे डेली का और आउट हो जाएंगे। अब आप यहाँ देखें कि इस तरह मार्केट ने यहाँ से टर्न किया और टर्न करने के बाद यही मार्केट में अगर आपसे बात करता हूँ कि देखें वही कंडीशन आती है कि फिर इन दोनों के दरमियान मार्केट का रुझान देखेंगे। मार्केट अगर इससे ऊपर जाती है तो ऊपर जाती है, मार्केट ने यहाँ से टर्न लिया और टर्न लेके देखें यहाँ पे सेलर ने, हमें कैसे पता चला कि यहाँ से इसने टर्न ले लिया, वही बात कि सेलर वाली कैंडल ने बायर वाली कैंडल को क्रॉस कर दिया है और उसके बाद वो यहाँ तक गई। सही है। अच्छा, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये तो इसकी ये पोजीशन थी कि मार्केट ने देखें ये थी इसकी बायर की एक कैंडल और सेलर ने यहाँ तक इसको क्रॉस करके अपना दिया। आप देखें कि यहाँ से कैंडल ने फिर एक रुझान, लेकिन आप एक सवाल कर सकते हैं भाई यहाँ से तो इसने ये भी बनाया और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा कि ये तो फिर मार्केट यहाँ से दो सेम पोजीशन टर्न हो रही है तो ये यहाँ तक जाएगी और लोगों ने बाई कर ली, यहाँ पे लोगों को लॉस हुआ। हमने यहाँ पर एक चीज़ को देखा नहीं कि ये वो पोजीशन है जहाँ से टर्निंग किया है, हमें इसको भी कंसीडर रखना चाहिए। लेकिन अगर आपने ले भी लिया है, इन केस हमने कहा भाई मार्केट तो यहाँ से अब ऊपर जानी है, लेकिन इससे प्रॉपर तरीके से हम अगर देखें और इसको जूम करके देखें तो मार्केट ने इसकी जो टेल है ये इस तक अभी मार्केट ने इससे बड़ा कैंडल नहीं बनाया। तो लोग ये समझ रहे होंगे मार्केट यहाँ से बड़ा कैंडल बनेगा, लेकिन मैं देखें इसके पिप्स को मैंने खुद लाइट रखा हुआ है क्योंकि मुझे आसानी होती है। मैं इसकी पोजीशन देखें, ये आप देख रहे हैं कि ये वाली पोजीशन अगर मैं देखूं तो असल हाइट पोजीशन इसकी ये है। अब यहाँ पर मैं इसको यहाँ देखें, ये कैंडल देखने में इससे बड़ी है बायर की, लेकिन इसने इसकी जो टेल थी उसको क्रॉस नहीं किया। अगर ये कैंडल यहाँ तक बनती तो फिर बाइंग का रुझान बढ़ जाता, लिहाजा आपने इस कैंडल के बाद एक और कैंडल का वेट करना था, लेकिन लोगों ने यहाँ पे वेट नहीं किया और यहाँ से बाइंग पोजीशन ले ली और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई। अब जब मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई तो यहाँ से हमें क्लियर पता चल गया कि यहाँ से मार्केट अभी मज़ीद और नीचे जाएगी। तो लिहाजा अब मेरा ये जो पोजीशन थी हाई पोजीशन, अब वो इससे हटकर ये वाली हो गई है। अब मैं इसको यहाँ से, क्योंकि इसने इसके नीचे बॉटम बना दिया। अब अगर हम इसको देखें, ये जो हमने स्टेप बनाए ये तो आपको क्लियर हुए होंगे। अगर मैं यहीं से इसको ड्रॉ करूं
और दूसरा हाई को ये ड्रॉ करूँ तो देखें यहाँ से, और ये इसका जो हाई लोएस्ट पोजीशन है इसको मैं रखूँ तो आप गौर से देखें कि मार्केट इसी तरीके से मूव कर रही है। जो मेरा ये वाला मैंने यहाँ पर कहीं बताया था ऊपर, ये देखें मार्केट इस वाले पैटर्न पे काम कर रही है। ये देखें बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ तक मार्केट ने काम किया इसी तरीके से, और हमने यहाँ पर इसी तरीके से ड्राइंग की है ऐसे करके। ये देखें आप 1 2 3 4 5 इसी तरह मार्केट घूमती रही है। अब मार्केट ने टर्न कैसे लिया, देखें ये यहाँ गया, ये गया, ये। अब ये टर्निंग हमने सीख ली है, ये तो आपकी बात समझ में आ गई। हम यहीं पे आते हैं, इसको हाई कहते हैं, और ये प्रीवियस वाला हम इसको बंद करते हैं। देखिए हमारे साथ साथ हमारा अभी प्रॉफिट जनरेट चल रहा है। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर आती है पोजीशन कि मार्केट कैसे पता चलेगा कि यहाँ से टर्न ओवर लेने चाहती है। ओके, अब हमने यहाँ पर इसी कैंडल का ये हाईएस्ट पोजीशन हो गई थी, हमने ये ड्रॉ की भी, हमारा अपना ट्रेंड है कंट्रोल C कंट्रोल V करके हमने, अब इसका हमने ये लोएस्ट पोजीशन रखा। इसने मार्केट ने इसको एक और ट्रेंड दिया। ओके, हमने कहा मार्केट अभी भी नीचे जाएगी। हमने क्या किया, इसका ये हाईएस्ट पोजीशन कंसीडर कर लिया क्योंकि मार्केट ने यहाँ से टर्न होकर इसके नीचे एक कैंडल बनाया। ये देखें इस वाले बॉक्स से नीचे बनाया तो मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट करने के बाद बजाय यहाँ से एक रिवर्स कैंडल का बाइंग का एक कैंडल बनाना शुरू किया, उसके बाद एक और बनाया। अब ये जो पोजीशन होती है, ये वाली जो 2 कैंडल वाली पोजीशन होती है, देखें यहाँ से भी मार्केट का टर्न होने का अंदाज़ा होता है। एक तो ये कंडीशन है, दूसरी जो बाइंग की कैंडल बनी उसने इसी बॉक्स के अंदर दोबारा अपने आप को लेके आ गई जो हमारा लोएस्ट पोजीशन था। तो 2 एक जैसे कैंडल अगर बन जाए, यानी पहले वाली कैंडल चाहे बाई की हो चाहे सेलिंग की हो, क्रॉस कर जाए सेम, तो भी मार्केट का रुझान बाइंग की तरफ, यानी ट्रेंड चेंज हो जाता है, या अप या डाउन। ये वाला शेप आप याद रखिएगा, कुछ इस तरीके से होगा कि पहला बनेगा एक कैंडल इस तरीके से, और उसके बाद दूसरा कैंडल इसके साथ ही यहाँ पे ऐसे बने। ओके, इस तरीके से जैसे ये 2 बने हुए, तो फिर मार्केट का रुझान ऊपर की तरफ होता है। ओके, अगर यही चीज़ मैं रिवर्स कर दूँ उठाकर, तो यहाँ पे ये अगर इस तरह बने तो फिर मार्केट का रुझान नीचे की तरफ होता है। खैर मैं इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ। अब देखें दूसरी एक और भी बड़ी टेक्निक है कि ये टेल, ये टेल, ये टेल, ये तीनों टेल ने अपना ट्रेंड बता दिया कि अब मार्केट ऊपर है, ऐसे इस शेप में, ये खुद बता रही है कि मैं ऊपर जा रही हूँ। इसकी दूसरी मिसाल मैं यहाँ दूंगा, इससे एज इट इज़ यहाँ पर ये 2 हमने टेल पकड़ी और इसने बता दिया कि मार्केट का ट्रेंड नीचे है। ओके, अगर मैं और देखूँ तो देखें ये 2 टेल, ये टेल इससे नीचे, ये ऊपर है, ये 2 को पकड़ा, देखिए मार्केट ने ऊपर की तरफ किया। ये भी बड़ी टेक्निकल बात है। खैर अब हम इसको, ये ट्रेंड को देखने के लिए हम इसको यूँ भी कर लेते हैं। अब देखें जो इसकी हाईएस्ट पोजीशन थी, जो यहाँ से टर्न हुआ था, हमने इसको हाईएस्ट कंसिडर कर लिया था, इसने इसको भी क्रॉस कर लिया और क्रॉस करके एक कैंडल बनाया, तो हम यहाँ से भी अपनी बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। और इसका स्टॉप हम, क्योंकि इसने इस वाली हाईएस्ट को भी कंट्रोल करके हम यहाँ से भी ले सकते थे, और मार्केट ने अच्छा खासा प्रॉफिट हमें यहाँ दिया। अच्छा, अब यहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। अब हम देखेंगे, गौर से आप देखें मार्केट ने क्या किया कि इसी तरीके से एक ट्रेंड बनाया और उसके बाद यहाँ गया। अब यहाँ से मार्केट को नीचे आना चाहिए ना, सेलर को, बायर की कैंडल को नीचे सेलर ने एक बड़ा कैंडल बनाया, लेकिन फिर ये ऊपर गया और फिर नीचे गया। अब उसकी वजह क्या थी ये भी मुझे आपको, अब बहुत अच्छा राइट टाइम था। हमने इसी तरह इसका ये लोएस्ट पॉइंट को कंसीडर किया यहाँ पर, और इसने प्रीवियस वाले हाईएस्ट पॉइंट को जब क्रॉस किया तो मैच्योर हो गए कि मार्केट ऊपर जाना है।
इसने इसी तरीके से यहाँ पर अपना हाईएस्ट पोजीशन हम यहाँ रख लें कि ये था, ओके। लेकिन अब ये गौर से देखें कि ये अंदर आ गया, हमें इसका मैच्योर होने का देखा। अगर हम यहाँ से लेते हैं तो हमें इसका पोजीशन देखें, इसने सेम पोजीशन पे मार्केट टकराएगी। कभी अगर मार्केट इस तरह की पोजीशन हो और इस तरह आकर यूँ करके इस तरह टकराए, एक दफ़ा जाए फिर नीचे जाए फिर दूसरी दफ़ा यहाँ से जाके ये बनाए, तो इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जाने के लिए राज़ी नहीं है। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि मार्केट ने नीचे जो इसका हमने एक सपोर्टिव बॉक्स बनाया था, इसको भी क्रॉस करना लाजमी है। इसी तरह हम यहाँ पे अगर इसको यूँ रख लें तो देखें सेम कंडीशन, इसने जब ये वाला बॉक्स बनाया तो यहाँ पे आपके पास पूरा चांस था कि आप आज की डेट पर इसका तकरीबन आप देखें तो 50% पिप्स आपने लिया, आपने डेली के 10 पिप्स लेने हैं और इसके स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगाते हैं, देखें आपको प्रॉफिट है। एग्जैक्टली यहाँ पे भी अगर हम इसको यहाँ रख लें, और यही हम इसको रिवर्स पोजीशन भी कहते हैं कि अगर ये यूँ हो जाए, मार्केट यूँ ट्रेंड मारे और इस तरह मारे इस तरीके से, और उसके बाद ये वाली पोजीशन को क्रॉस कर दे जो इसकी लास्ट लोएस्ट थी, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। देखें हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे मार्केट इसी तरीके से यहाँ पे हमने इसका ये लोएस्ट पोजीशन देखी, अब ये इसकी हाईएस्ट पोजीशन, ये जो टर्निंग दिखाई दे रही है यहाँ पर थी और यहाँ से मार्केट ने यूँ जाना था। अब ये हम यहाँ पे बाइंग पोजीशन ही लेंगे, बाइंग पोजीशन तो हमें यहाँ से मिल चुकी थी, ये भी बहुत अच्छी मिल गई थी, लेकिन इसका जो टारगेट था ना यहाँ तक था या इसका हाफ था, क्योंकि मैंने पहले भी आपको ये बोला था कि हम इसका हाफ कंसिडर करेंगे। तो अगर यहाँ से कोई ये डबल देखें बॉक्स बना था बायर का, ये देखें पहले बायर बना फिर दूसरे बायर, लेकिन अभी तक इस वाली हाइट को क्रॉस नहीं किया था, इसने बड़ा मैच्योर बनाया। अभी ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट देता तो यहाँ तक देता हम यहाँ से भी ले सकते थे। और हमारा ऑर्डर अच्छा यहाँ पर अभी चल रहा है, ओके। ऑर्डर भी अभी हमारा प्रॉफिट $1 का हो चुका है। हम अभी आगे चल रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे, लेकिन हम समझाते हुए जा रहे हैं आपको साथ साथ। तो आप ये देखेंगे जैसे यहाँ पे पोजीशन मैच्योर हो गई, अब इसने इसकी जो हमारी ये वाली कंडीशन थी हाईएस्ट, इसको भी मैच्योर करके इसने यहाँ से निकला है और इसके बाद देखें इसने यू बनाया फिर यहाँ पर गया, फिर यू बनाया, फिर ये बनाया, ओके, फिर इसने यूँ किया, फिर थोड़ा सा यू बनाया, यहाँ बनाया, देखें ये पोजीशन सेम पोजीशन आ गया, और फिर इसने ऊपर बनाया, तो अब मार्केट ऊपर ही जाएगी। ये देखें कितनी ऊपर मार्केट गई। अब अगर हम इसको हाईएस्ट कंसीडर कर लेते, ये देखें, और यहाँ से जब ऐसी कंडीशन बनती है तो मार्केट के ट्रेंड को ये 1 लो 2 लो इस तरीके से बनाते हैं, और हम इसको ये जो हमारी ये वाली हाइट थी और ये वाला लो था, इन दोनों को हम रखते हुए इसके ट्रेंड को रखते हुए कहते थे कि मार्केट एग्जैक्ट यहाँ गई है। इसी तरीके से यहाँ से मार्केट ने फिर और ऊपर ट्रेंड बनाया है, जो कि यहाँ से यूँ गया और ये गया। देखिए ये इसने प्रीवियस वाले बॉक्स को स्टेप को क्रॉस किया, देखिए ये फिर पोजीशन बनी और यहाँ पे हुआ, और देखिए मार्केट ने थोड़ा नीचे बनाना शुरू कर दिया। यानी ये वो पोजीशन है जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे, अगर हम इसको उठा के लेके जाएं तो ये वही पोजीशन है जहाँ से मार्केट नीचे नहीं आ रही। लेकिन इसकी लोएस्ट पोजीशन को भी हमने मद्देनज़र रखना है कि मार्केट इसको क्रॉस कर रही है, नहीं मार्केट ने क्रॉस नहीं किया, एक बड़ी सिनेरियो चल रहा है। तो हमें ये बात उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ चुकी होगी, और मैं ये सब डिलीट करता हूँ और हम अपनी एक्चुअल ट्रेंड की तरफ जाते हैं। ये देखें गाइस, अब देखें मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा था कि ये स्टेप बन रहे हैं। अगर यहाँ से टर्न होकर इधर से टर्न होकर ऐसे गई है तो इसने अपना एक हाई बनाया और उसके बाद ऊपर गई दूसरा। तो देखें जब तक ये वाले इस वाले कॉर्नर को नीचे नहीं जाती, ये यहाँ तक गई है, इससे नीचे अगर यूँ बनता तो फिर मार्केट नीचे की तरफ जाती।
क्योंकि मार्केट ने अपने प्रीवियस वाले पॉइंट को जो हाइट थी उसको बीट नहीं किया। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे इसने बीट तो किया लेने के बाद, और इसका जो नीचे का स्टॉप था वो ये था जहाँ से मार्केट है। देखिए अभी तक इसने मार्केट ने क्रॉस नहीं किया, अभी तक चल रही है, इसी गहराई में चल रही है। देखें तो काफ़ी टाइम से चल रही है। इसको मैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूँ खींच लेता हूँ ऐसे। ये हो गया लोएस्ट पॉइंट और ये हो गया हाईएस्ट। चलें देखते हैं, हमें लो और हाई पॉइंट को देखते हुए काम करना है। अब मार्केट यही इसी में रहेगी। देखें अब जब मार्केट ने इसको यहाँ ब्रेक किया तो देखें कितना अच्छा प्रॉफिट दिया। इसने अपना हाई यहाँ बनाया और लो ये था, लेकिन इसके बाद मार्केट का लो ये हो गया जहाँ से उसने टर्निंग करने की कोशिश की थी। अब हम यहाँ देखें तो मार्केट ने कैंडल बनाया, लेकिन इस कैंडल को अच्छा सपोर्टिव एक कैंडल और मिलता तो ये जाती मार्केट नीचे। अब ये दो कैंडल बन गए, मैंने अभी आपको नीचे कहीं बताया था, मिटा दिया मैंने, कि यहाँ पर ये दो सपोर्टिव कैंडल बन गए। यानी एक कैंडल ने दूसरे कैंडल, अभी हम बायर सेलर को छोड़ देते हैं, हम इसको ये कंसिडर करते हैं कि ये ऊपर जाने वाले कैंडल हैं और ये नीचे जाने वाले कैंडल हैं। आप देखिए नीचे जाने वाले कैंडल ने पहला बना और दूसरे ने भी उसको सपोर्टिव के तौर पर स्ट्रॉन्ग कमांड दी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन यहाँ पे इसका जो लोएस्ट पॉइंट है ये रेजिस्टेंस है, ज़्यादा मार्केट ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ तक दे सकती है। लेकिन अगर इसने इसको क्रॉस करके बाहर बनाया तो चांस 100% है कि मार्केट अब अपना ट्रेंड चेंज कर सकते। लेकिन मार्केट ने अभी तक इसको बीट नहीं किया। और अगर मैं यहाँ से लगाकर एक शॉर्ट्स की ट्रेड लेता, शॉर्ट्स मतलब नीचे की तरफ ट्रेड लेता, तो ये जो हमें 44 पॉइंट्स की दिखा रहा है, तो देखिए हमें ऑलमोस्ट इसने 35 दिया। मैं इसकी डबल कर देता हूँ 80 पॉइंट्स की। तो अगर हम देखें इसने 22 तारीख से ही हमें काफ़ी अच्छा शॉर्ट से देखें ये नीचे गई, और अभी तक किसी भी नीचे वाली कैंडल को ऊपर जाने वाली कैंडल ने वेट नहीं किया। अब हम यहाँ पर आते हैं, इसको हम क्लोज करते हैं और यहाँ पर आते हैं इन दोनों को लेकर। तो देखें ये एक हाई लोएस्ट पॉइंट बना था मार्केट का, जो कि ये था। यहाँ पे आने के बाद मार्केट का जो ये दोनों ऊपर जाने वाली कैंडल थी जिसको हम बायर कहते हैं, इन दोनों ने देखें ये सपोर्टिव कैंडल बना और ये ऊपर गया। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पर एक टर्निंग करने की कोशिश की थी, तो हम एक रेजिस्टेंस पॉइंट इसको कंसीडर करते हैं। तो देखें कि जब इसने यहाँ बनाया तो मैंने ये सोचा था कि मार्केट का पहला जो है ना टारगेट यहाँ तक होगा और यहीं तक गई। अगर मार्केट से ऊपर एक कैंडल बनाती तो ये मार्केट ऊपर जाती, लिहाजा मार्केट ने अपना हाई और लो कंसीडर कर लिया। अब देखिए मार्केट इसी में घूम रही है और अभी तक इसी में घूम रही है, और इसका ट्रेंड देखें आप, ये करके यूँ ये और ये चल रहा है अभी तक, सही है, इसी तरह का ट्रेंड चल रहा है। तो मैंने कहा था मार्केट अगर नीचे से जाएगी तो ऊपर तो हम इसका हाफ रख लें तो ये टारगेट इसका यहाँ तक भी होता है। अभी हम इसी कंडीशन में यहाँ पर मौजूद हैं और हम देख रहे हैं मार्केट क्या ट्रेंड बनाएगी। इन दोनों का हम ज़रा डिलीट करते थे। हमने डेली के 10 पिप्स लेने हैं, हमने ज़्यादा तो लेना ही नहीं है। तो लिहाजा अब हम आते हैं करंट सिचुएशन पर कि मार्केट की करंट सिचुएशन क्या है। मार्केट ने अपना लो और हाई यहाँ डिसाइड कर लिया है और मार्केट ने एक अच्छा कैंडल बनाया। देखें अगर अब आप करंट मार्केट की बात करें, हम प्रीवियस सब कुछ भूल जाते हैं कि अभी क्या। अभी हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन। देखिए बायर ने यहाँ पे एक बड़ी अच्छी कैंडल बनाई। ओके हम इसको कुछ यूँ ले लेते हैं, ये बना, यहाँ पे ये बना, फिर ये बना, फिर यहाँ पे देखें रेजिस्टेंस आ गए और फिर ये दो रेजिस्टेंस ऊपर गया ही नहीं से। तो मार्केट ने यहाँ पर इस तरह बनाते हुए यहाँ लेके आई, लेकिन मार्केट ने ये वाले कैंडल के बराबर आई और थोड़ा सा नीचे देखें इसके बराबर नहीं आई और उसके बाद एक बड़ा कैंडल बनाया। तो मार्केट का रुझान है कि वो ऊपर तक जा सकती है, लेकिन अभी हमने ये देखना है कि यहाँ पर कि अगर हम गौर करें तो देखें ये वाली रेजिस्टेंस ही जो मार्केट ने क्रॉस कर दी है।
ओके, मार्केट में अपर कैंडल ने लोअर कैंडल को बड़े भरपूर तरीके से क्रॉस किया और उसके बाद इसने अपना बाइंग पोजीशन बनाई। हम यहाँ पर इसको यूँ कंसिडर करते हैं कि इसका स्टॉप लॉस यहाँ लगाते हैं जो कि 20% का है, और प्रॉफिट भी हम ऑलमोस्ट 20% ही लगा लेते हैं कि मार्केट यहाँ तक जाने का इम्कान रखती है, क्योंकि ये इसका हाई पोजीशन है, जिसकी हाई पोजीशन है। अगर ये कैंडल यहाँ पर कुछ अपने ऊपर बनाती है, इधर यहाँ से देखिए कैंडल ने, ये इसका लोएस्ट पोजीशन है जहाँ से मार्केट ने टर्न किया। ये वो पोजीशन थी कि बीच में एक छोटा सा ब्रेक था कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक लिया, लोग कंफ्यूज हुए, लेकिन इसने उस ब्रेक को भी तोड़कर ये जो हमारा सपोर्टिव या रेजिस्टेंस कह लें, जो कि था सिग्नल कह लें, स्टॉप कह लें, ये पहला एक हमारा स्टॉप था। इसने यहाँ पर इसने ऊपर करके कैंडल बना के ऊपर कैंडल की जो पावर है, रुझान है, उसको शो किया है। अच्छा, अब हम जाते हैं तो मार्केट ने, अभी हम देखते हैं ये वाला लोएस्ट पोजीशन हम कंसीडर कर लेते हैं। जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे बनाते हैं एक, और मार्केट ने यहाँ पर इसको ब्रेक किया। वैसे तो ये वाली पोजीशन थी, ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसने यहाँ से ब्रेक करने के बाद इसने देखे ये था जो रेजिस्टेंस यहाँ से टर्न हुआ था, ये इसने अच्छा सपोर्ट बनाया, ऊपर गया, और अभी मार्केट का ट्रेंड देखेंगे कि हम क्या है। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं, अगर हम मोटी मोटी बात करते हैं तो हम ये एक बनाते हैं कि एक ये गया, दूसरा ये गया, तो तीसरा इससे ऊपर बनना चाहिए इस तरीके से। अगर ये यहाँ पर आकर टर्न करके अगर यहाँ बनेगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसने यहाँ पर आकर इधर से ही टर्निंग ले ली तो फिर, और यहाँ पर आया तो फिर मार्केट का रुझान नीचे की तरफ जाएगा। ये दो पोजीशन अभी हम वेट कर रहे हैं, इसने ऊपर की तरफ जाना है, तो लिहाजा हम ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन को मद्देनज़र रखते हुए एक हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, और ये ट्रेंड लाइन की हम हाई पोजीशन को इसको ड्रॉ करते हैं। ओके, हम इसको ड्रॉ करके यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ से तो हमें लग रहा है कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर है इन दो पोजीशन को देखते हुए। तो अभी देखते हैं कि कहाँ तक है, कभी हमारा प्रॉफिट में आता है, कभी हमारा माइनस में आता है। तो खैर हम इसका स्टॉप लॉस देख लेते हैं। तो हमारे पास ये दो कंडीशन है कि अगर मार्केट ने यहाँ से वापस ले लिया तो मार्केट का ट्रेंड नीचे के बनेगा, लेकिन कोई इतना ख़ास मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो देखते हैं कहाँ जाता है। अभी हम भी साथ हैं और मैं कुछ देर के लिए थोड़ा रेस्ट भी करूँगा और इसको चलाऊँगा। हालांकि भी मेरा थोड़ा खुश्क हो चुका है। यहाँ कोई पानी तो पिला दो अरसलान भाई। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ, अभी मैं ऑफिस में बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और मैं लास्ट टाइम ऑफिस नहीं आ रहा था, तबीयत सही नहीं थी। तो अभी हमारे लिए ये एक अच्छी पोजीशन है। तो वैसे तो मुझे यहाँ से लेकर लेना चाहिए था, तो मैं उस वक्त ऑफिस नहीं आया था, नहीं लिया था। तो यहाँ से लेता तो मेरे 10 पेज पूरे हो चुके होते हैं, लेकिन मैंने दूसरे अकाउंट के लिए प्रॉफिट ले चुका हूँ, जो मैं दूसरे अकाउंट चल रहे हैं। लेकिन मैं ऑन रिकॉर्डिंग करता हूँ तो फिर मैं इस वाले चैनल पे इस वाले जो मेरा अकाउंट चल रहा है इसको फॉलो करते हुए करता हूँ। अब देखें, अच्छा, अब हमारे पास तकरीबन 43 मिनट्स हो चुके हैं। हम यहाँ पर इसका जो स्टॉप लॉस है जो हमने सेट किया था वो यहाँ पर है, और हम ये है 10। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप 10 पे से ही रख लें ताकि ज़्यादा नुकसान नहीं हो। ओके, अब प्रॉफिट भी आप उस पर ही रखें। ओके, 10 पे से ही रखें तकरीबन, फिर हमारा डेली का टारगेट इसको सेट कर लिया हमने। और अब देखते हैं हमारे पास क्या है। यार थैंक यू यार, थैंक यू। अब ये वो पोजीशन है
कि मार्केट ने अगर ये पोजीशन को यहाँ पे टच किया तो फिर मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करने के लिए तैयार हो रही है। देखिए अगर हम जनरली देखें तो ओवरऑल जो ट्रेंड चल रहा है ना वो इसी दो हाई और लो पोजीशन के दरमियान चल रहा है जो इसने ट्रेंड सेट किया था। सही, तो अगर मार्केट यहाँ से वापस भी आती है, अल्लाह ना करे कि हमें हमारा प्रॉफिट देके जाए मार्केट, तो हमें इसमें फिर रिवर्स में हमें दो लॉट्स की हमें लगानी पड़ेगी, यानी 0.04 की दो हमें ट्रेड लेनी पड़ेगी ताकि हमारा लॉस भी है वो प्रॉफिट के साथ कवर हो जाए। तो मैं अभी देखता हूँ क्या होता है और क्या नहीं हो रहा। आपके सामने ट्रेड चल रही है तो वेट करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी, बहुत सारी बातें आपकी समझ में आई होंगी। तो इंडिकेटर से बेहतर है कि ये स्टडी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बेस्ट है। बाकी हमें ना थोड़ा पैशन और कुछ स्ट्रेटजी, कुछ बाउंड्रीज में रहते हुए काम करना चाहिए। जैसे मैंने एक बाउंड्री स्ट्रेटजीज ये बताई कि हम यानी डेली के 10 पिप्स लेने हैं, 10 पिप्स का प्रॉफिट लेना है। अब जैसे मेरा बैलेंस अगर $35 होगा, मैं यहाँ पे टाइप भी कर देता हूँ। कहाँ क्या है, MC Pro Trades ऊपर चला गया, इसको मैं यहाँ लेके आता हूँ। तो या आप देखिए या तो 1 घंटे वाले पे ट्रेड्स पे काम करें या 15 वाले पे, लेकिन फिर आप उसके मुताबिक अपनी स्ट्रेटजीज को सेट करें। अच्छा, अब सीन क्या है कि ये अब मैं आपको ये बता रहा था कि आपका बैलेंस $35 है, तो आपने 0.02 लॉट्स की आपने ट्रेड लेनी, ऑर्डर बुक करना है, टेक ऑर्डर है, ओके। और टारगेट प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट 10 पिप्स होना चाहिए। इस तरीके से हमारा पर डे का जो बनता है वो $2 हमारा पर डे बनता है, और महीने के एंड में ये तकरीबन $40 हमें प्रॉफिट देगा। प्रॉफिट है पर मंथ, ओके, प्रॉफिट है। यानी हमने जो अमाउंट लगाई थी वो $35 लगाई थी और हमारा प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट 120% हमारा प्रॉफिट है। 10% 20% हमारा प्रॉफिट है, 120%। अगर आप किसी बैंक में देते हैं, किसी जगह इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका प्रॉफिट जो है वो आपको 5% देते हैं, 2% देते हैं और महीने का 1% देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको पर प्रॉफिट ही 100% पर मंथ हो रहा है। तो आप इस मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे या अपने हिसाब से काम करेंगे, वो आपकी मर्ज़ी। अगर आप मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मेरे अकाउंट पे मेरा ईमेल है, आप मुझे वहाँ ईमेल करें तो मैं आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ आपको इंशाल्लाह बड़े बोल की तौबा कि मैं आपको पहले महीने तो आपका एक्चुअल अमाउंट निकालने की पूरी कोशिश करूँगा कि आपका एक्चुअल अमाउंट निकले, फिर प्रॉफिट पे आपके साथ इंशाल्लाह शेयरिंग पे आऊँगा, प्रॉफिट शेयरिंग पे, नॉट कमीशन। तो फिर इस पर काम करेंगे। अच्छा, इसी तरीके से आपने ये लेना है, और अगर इसी तरह जब आपका बैलेंस $70 हो जाएगा या $70 के अराउंड है, तो आपने फिर अपनी लॉट्स को डबल कर देना है, 4.2 टेक का ऑर्डर लेना, और टारगेट वही है। तो इस तरह आपका पर डे का जो प्रॉफिट होगा वो $40 होगा और $80 आपका मंथली प्रॉफिट हो जाएगा मंथ एंड पर, ओके। आपका मंथ एंड पर प्रॉफिट ये होगा। तो इसी तरह 70 से आपका जब बैलेंस हो जाएगा कि 140, तो आपका जो लॉट्स है वो भी डबल हो जाएगा। इसी तरह आपने डबल करते जाना है और प्रॉफिट आप देखेंगे $8 पर डे होगा। तो मंथ के एंड पर आपके पास $160 का बैलेंस होगा।
तो इस तरीके से आप जब मेरी इस स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे, मेरे साथ चलेंगे, तो आप महीने के एंड पर आपका जो प्रॉफिट टारगेट होगा वो पर मंथ $1.5 इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करे, आमीन होगा। और फिर देखेंगे मेरी अभी स्ट्रेटजी चल रही है। बीच में मैं थोड़ा सा गायब हो गया था, तबीयत सही नहीं थी, तो मैं अपने अकाउंट को फिर भी चला रहा था लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। बहुत सारे लोगों का यह था कि भाई आप रिकॉर्डिंग करें, हमें कुछ समझ में तो आया, हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो मैंने आप लोगों की ख्वाहिश पे ये वीडियो का रिकॉर्ड किया है जो कि तकरीबन 50 मिनट्स के है। अब हम अपने प्रॉफिट को देखते हैं कि हमें आता ही नहीं आता। अगर ये रिवर्स में आ जाता है, हमें लॉस देता है, तो फिर हमें कैसे स्ट्रेटजी बनाना है। मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट टर्न लेगी, लेकिन मैं अपनी उस पर कायम रहूँगा कि मुझे प्रॉफिट लेना है, और हो सकता है प्रॉफिट आ जाए इंशाल्लाह। अभी मैं और भी चीज़ों को देखता हूँ कि हाँ प्रॉफिट के रुझान है, लेकिन ये यहाँ तक जाएगा, पॉसिबिलिटी है कि 1398 400 को टच कर जाए, पॉसिबिलिटी है, या 188 को भी टच करेगा तो तब भी हमारा प्रॉफिट अगर हम देखें तो हाँ इसके अंडर में ही आ रहा है। यहाँ तक देखते हैं, लेट्स सी। अभी यहाँ पे थोड़ा सा पूरा ऐसा गया है, तो हमें सब चीज़ों को देख के काम करना चाहिए। अगर हमें महसूस होगा कि यहाँ से मार्केट टर्न हो रही है या लॉस पे जा रही है, तो वो हमें खुद ही पता चल जाएगा। हमें बहुत सारी चीज़ों को देख के काम करना पड़ता है, खाली एक चीज़ ही है। ये है कि अब यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज करके फ़ौरन ही एक नई ट्रेन लेने की कोशिश कर रहा हूँ। है तो सही, लेकिन मैं फिर क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि इसने ट्रेन लिया, मैं डबल लूँगा सेल ऑर्डर, ताकि मेरा जो लॉस हुआ है वो भी कवर हो जाए और मेरा टारगेट बना। देखिए यहाँ से इसने, मैंने एक इशारा लिया था कि जाएगा, अब हो सकता है कि ये पॉसिबिलिटी कि यहाँ तक जाए। ओके, इसने अपना ट्रेंड तो चेंज कर दिया है, और फिर भी मुझे ओवरऑल सबका प्रॉफिट जो है वो मैं तकरीबन $6 करूँगा, क्योंकि तकरीबन $2 समथिंग का मुझे हुआ है, तो $8 कर देते हैं। और $60 पे बन रहा है, इस वक्त 70 पे है करंट पोजीशन, तो आई थिंक तो मैं इसको ले लेता हूँ टेक प्रॉफिट। तो मैंने 70 पे लिया है, और 60 तक मैं इसका प्रॉफिट कंसीडर करता हूँ कि ये होगा, और इसका स्टॉप लॉस में लगाते हैं 78 पर। यहाँ तक ही मैं इसका स्टॉप लॉस लगा दूँ, 74 नहीं, 78 79 यहाँ तक। यहाँ तक मैं स्टॉप लॉस लगा दूँ 78 इधर तक। ओके, लेट्स सी। अगर ये इंशाल्लाह 66 पर आके या 66 से नीचे भी क्लोज होती है, तो फिर इसका टारगेट ये बन सकता है यहाँ का। कि देखें इसने, अगर ये यहाँ पर क्लोज होती है, तो देखें इसने वही वाला टारगेट जो मैं यहाँ पे शेप बना रहा था उस वक़्त, ये वाला अगर आप गौर करें कि ये अगर बिल्कुल इसी तरह बनती है कि यहाँ से मार्केट आई, टच किया, और इसने एक रेजिस्टेंस बनाया इधर ऐसे, यानी इस पॉइंट से ऊपर, और उसके बाद इसने यहाँ से टर्न करके इस पॉइंट से नीचे बनाया,
तो हम इस बहुत से लोग तो इसको शॉर्टर कहते हैं, लेकिन टेक्निकली अगर हम इसको देखें तो ये वाला रेजिस्टेंस क्रॉस करके अब मार्केट का ट्रेंड यू बन गया। या इसने 2 दफ़ा यहाँ पर एम बनाया और एम बन गया, और नीचे वाला जो लास्ट पोजीशन थी, यानी अगर इसने इसको क्रॉस करके यहाँ तक आया या इसको नीचे यहाँ क्रॉस किया तो समझ लें कि फिर मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया। और मैं एक और भी चीज़ देख रहा था कि हमने बोला था ये हमारी हाईएस्ट पोजीशन है और ये लोएस्ट पोजीशन, तो ये 13 तकरीबन जो वैल्यू बता रहा है 1.1340 तक के बजाय 1314 तक, यानी 1314 तक का टारगेट है। देखें हमें हमारा लॉस कवर होता है, इंशाल्लाह होगा। अभी तक तो दिखाई दे रही है, और 9 मिनट यानी 8 मिनट की मार्केट इस वक्त चल रही है। यानी थोड़ी सी डिले है, 10 सेकंड 20 सेकंड डिले है, लेकिन मार्केट का जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन अभी क्रिएट हो रहा है उससे हमें प्रॉफिट का अंदाज़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी 5 मिनट बाकी, इस 5 मिनट में हमें और अच्छी स्ट्रेटजी का 15 मिनट्स के हिसाब से पता चल जाएगा मार्केट कितना अच्छा ट्रेंड दे रही है और क्या है। ओवरऑल तो ये इस लुकिंग, और इसने दे दिया। अब इसने ये जो ट्रेंड दिया है ये तकरीबन में नीचे जाने वाला ट्रेंड है, या ये तकरीबन 1.1356 तक जा सकता है, यानी 13156 यहाँ तक का इसका टारगेट अचीव है। देखिए इंशाल्लाह जब तक हमारी 1.1360 तक है। हेलो गाइस, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज का टारगेट भी अचीव कर लिया है, और हमें जो नुकसान हुआ था $2 का वो भी हम आपको दिखाते हैं कि हमने सही है, हमें $2 का नुकसान हुआ था, जो कि हमने यहाँ पे लिए थी 10:10 पर, और 11:05 में हमने इसको ऑफ़ किया था तकरीबन 1 घंटे तक। और हमने इसको ऑफ़ करने के बाद हमने 2 बेट लगाई थी कि हमारा $2 का भी लॉस कवर हो जाए और भी बच जाए। तो उसने हमें जो टारगेट प्रॉफिट था वहाँ तक इसने हमें प्रॉफिट दिया है, और हमने प्रॉफिट भी क्लोज ले लिया है और लॉस भी कवर कर लिया है। तो जो कि हमने लगाई थी 11:36 पर, सॉरी 11:05 में लगाई थी, 11:36 पर हमें इसने आधे घंटे में प्रॉफिट हमें रिकवर कर दिया। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए मेरे चैनल को। और अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो आप मुझे डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ आप इन्वेस्टमेंट करें अमाउंट की, तो मैं उसके लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो वो तरीका भी हम इंशाल्लाह साथ शेयर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई है। थैंक यू।